चलो देखते हैं कि x धन 3 गुणा गुणा x ऋण 3 क्या होगा। तो यहां पर हम बंटन दर का उपयोग कर सकते हैं, जहां पर हम इस x को इस पूरे कोष्ठक से गुणा करेंगे और फिर इस धन 3 को इस पूरे कोष्ठक से गुणा करेंगे। तो हमें यहाँ मिलेगा सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे ये वाला x, तो ये होगा x और इसे हम गुणा करेंगे इस पूरे कोष्ठक से, इस पूरे ब्रैकेट से, तो ये होगा गुणा x ऋण 3 और फिर हम लेंगे ये धन 3 और इसे हम गुणा करेंगे इस ब्रैकेट से जो है x ऋण 3। तो हमने यहाँ पर बंटन दर का उपयोग करके x को इस कोष्ठक से गुणा कर दिया और धन 3 को इस कोष्ठक से गुणा कर दिया। और फिर से अगर हम यहाँ पर बंटन दर का उपयोग करें तो ये x गुणा होगा इस x से और ये x गुणा होगा इस ऋण 3 से। तो चलो हम वो करते हैं। तो यहाँ पर भी हम बंटन दर का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये x जो है ये x से गुणा होगा, तो हमें मिलेगा x गुणा x यानी कि x की घात 2 और ये x इस ऋण 3 से भी गुणा होगा, तो ये हमें मिलेगा ऋण 3x। और उसी तरह से यहाँ पर भी हम बंटन धर्म का उपयोग करेंगे, तो 3 गुणा हो जाएगा x से और 3 गुणा हो जाएगा ऋण 3 से। तो यहाँ पर हमें मिलेगा धन 3x और 3 गुणा ऋण 3 ये हो जाएगा ऋण 9। अब देखो हमें यहाँ क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर ये x का वर्ग तो ऐसे ही रहेगा और ये ऋण 3x धन 3x ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा सिर्फ यहाँ पे ऋण 9। अब यहाँ पर अगर तुम एक पैटर्न देखो तो इन दोनों ही द्विपद में जो x का गुणांक है वो है 1 और यहाँ पर ये जो अचर है एक है धन 3 और एक है यहाँ पर ऋण 3। तो देखो क्या हुआ, जब x और x गुणा हुए तो यहाँ पे हमें x का वर्ग मिल गया, जब 3 और ऋण 3 गुणा हुए तो हमें यहाँ पे ऋण 9 मिल गया। और जो बीच में यहाँ पर जो x का पद आता था वो हमें मिलता था जब हम इन दोनों ही अचरों को जोड़ते थे। तो ये है धन 3 ऋण 3, तो ये जुड़ के तो शून्य हो गए, यानी कि हमें x का पद मिलेगा ही नहीं अगर ये दोनों अचर बराबर मान के हों और उनके चिन्ह अलग अलग हों, एक हो धन एक हो ऋण। तो अगर इसे मैं ऐसे दर्शाना चाहूं तो ये दरअसल क्या है, ये दरअसल है हमारे पास, समझो कि x धन a और इसमें गुणा है हमारे पास, x ऋण a। तो देखो ये बिल्कुल इस जैसा है। चलो इसको भी इसी तरह से हल करते हैं। तो यहां पर भी पहले हम बंटन धर्म का उपयोग करेंगे, तो x गुणा हो जाएगा इस पूरे x ऋण a से। तो यहां पर x को मैं गुणा कर लेता हूं पूरे x ऋण a से और फिर ये वाले धन a को भी मैं गुणा कर लेता हूं इस पूरे x ऋण a से। और फिर से यहाँ पर भी हम बंटन धर्म का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जब हम उपयोग करेंगे तो x गुणा x हमें मिलेगा x का वर्ग, x गुणा ऋण a हमें मिलेगा ऋण ax और आगे जब यहाँ पर हम बंटन धर्म का उपयोग करेंगे तो a गुणा x हमें मिलेगा धन ax और a गुणा ऋण a हमें मिलेगा ऋण a का वर्ग। तो यहाँ पर देखो यही बात हो रही है कि x का वर्ग यहाँ बच रहा है और ऋण ax धन ax आपस में कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा ऋण a का वर्ग। तो यहाँ पर तो एक सूत्र हमें मिल रहा है कि x धन a गुणा x ऋण a बराबर होता है x का वर्ग ऋण a का वर्ग। अगर मैं एक उदाहरण लूँ यहाँ पे तो समझो कि मैं लेता हूँ x धन 10 गुणा x ऋण 10। तो ये बिल्कुल इसके जैसा है जहां पर a की जगह 10 है। तो इस बंटन धर्म के जरिए हम इसे हल कर सकते हैं, पर इस सूत्र के जरिए भी हम इसे जल्दी से हल कर सकते हैं। तो ये बराबर होगा यहाँ पर x धन a गुणा x ऋण a बराबर होता है x का वर्ग, तो x का वर्ग आएगा ऋण a का वर्ग, a है यहाँ पे 10, 10 का वर्ग होता है 100, तो यहाँ आ जाएगा 100, यानी कि इसका उत्तर है x का वर्ग ऋण 100।